माँ तो माँ ही होती है। कोई बात नहीं। मुझे अफसोस कि आज तक मेरे महकमे ने कितने लेटर दिए हैं, एक किताब के ऊपर एक जगह छोटा सा नाम भी नहीं मेरा दिया। इसने एक पूरे पाकिस्तान में छोटी रेस से लेकर बड़ी रेस तक आज तक 10वें नंबर पे भी कभी आए हैं। बता, सिर्फ सारी ज़िंदगी उन्होंने साइकिलिंग का सामान बेचा है, उसको सेक्रेटरी लगाया हुआ है। प्रोफेसर अगर अंधा और गूंगा है तो वो उसने पढ़ाना क्या। चलिए उन्होंने फेडरेशन की दो हिस्सों में बांट के ना पूरे पाकिस्तान का सारी गमों में बेड़ा गर्क किया हुआ। खुदा रसूल की कसम ये कारोबार कर रहे हैं, मुझे जहाँ पे मर्जी गिरबान से पढ़ा के नीचे जगह पर बैठा लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बासित उम्मीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त मैं पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के हेड कोच मोहम्मद अकरम साहब के पास मौजूद हूं। आइए चल के इनसे बात करते हैं इनकी अचीवमेंट्स और इनके सफ़र के बारे में कि कब इनकी शुरुआत हुई, इनको शौक़ कैसे हुआ साइकिलिंग का, और इनके पास कौन कौन से रिकॉर्ड हैं और कौन कौन से मुल्क का ये सफ़र कर चुके हैं। आइए चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मोहम्मद अकरम साहब बताइएगा कि आपके साइकिल चलाना ऑब्वियसली शुरू में देखा जाए तो माँ बाप सिखाते हैं साइकिल बच्चे को, फिर वो ऐसा ऐसा मतलब गली कूचों पे चलाना शुरू करता है अपनी साइकिल। तो आपको ये साइकिलिंग का शौक़ किस तरह से पैदा हुआ? हालांकि पाकिस्तान में देखा जाए तो क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी की तरफ लोग ज़्यादा जाते हैं। साइकिलिंग का शौक़ कैसे पैदा हुआ और आपकी शुरुआत कैसे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि मैं एक बड़े मज़दूर का बेटा हूँ और मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि ये कोई स्पोर्ट्स करे, कि ये बस मज़दूरी करे मेरे साथ। तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। बस वो जब छोटे बचपन में होते हैं तो फिर माँ बाप को थोड़ा थोड़ा, बच्चे जितने भी चलाक हों लेकिन माँ बाप को तो पता चल जाता है। तो मैंने अपने दोस्त के यहाँ वो अपनी साइकिल रखनी करनी, ट्रैक सूट उधर था, आम कपड़े घर से जो पहन के मैं बाहर सैल से तफरी के बहाने बाहर निकलना, तो वो वहाँ पे जाके मैंने ट्रैक सूट चेंज करना, साइकिल लेनी। और जो हमारे अच्छे जो प्लेयर हैं और जो पहले बुज़ुर्ग हमारे अच्छे कोच थे उनसे मैंने सीखना वो साइकिलिंग ऐसा ऐसा करनी। तो 2-3 घंटे लगाने करने, फिर वो कपड़े चेंज करके उधर आना करना। तो एक दिन पता चल गया कि भाई ये तू क्या 12 सिंगी साइकिल चला रहा है, तो ये तुम अपने पापा के साथ जाके काम किए जा करो या नहीं। उस वक्त मशीनें कपड़े धोने वाली थी नहीं, तो डंडे के साथ कपड़े धोते थे। तो उन्होंने 2-4 मेरे डंडे जब लगाए तो मैंने कहा मैं ठीक, मैं अंदर से नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर 2-3 दिन नहीं गया, फिर ऐसा साइकिल जाके चलानी सीखी। कोई बहरहाल कोई कंपटीशन हुआ तो उसमें अल्लाह पाक की ज़ात ने मुझे उस रेस में साइकिलिंग के मुकाबले में कंपटीशन हुआ तो एक मुझे 3rd प्राइज़ मिला, ट्रॉफ़ी मिली। तो मैं खुशी मैंने कहा अभी माँ तो माँ ही होती है। कोई बात नहीं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इनके आंसू आ गए हैं माँ का जिक्र करते हुए। ऑब्वियसली अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और अल्लाह पाक को प्यारे हो गए। रमज़ान में रोज़ा भी रखा हुआ था, अल्लाह पाक को ये मंजूर था। बहरहाल वो ट्रॉफ़ी दिखाई तो फिर वो खुश हुए कि चलो मेरा बेटा ट्रॉफ़ी लेके आया। फिर वो आहिस्ता सा खेलते रहे। फिर उसमें एक मैंने गोल्ड मेडल जीता। तो वो मेरे वहाँ पे जो और अच्छे दोस्त थे उन्होंने कहा कि भाई आपको ना जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह। तलीम तो नहीं थी मेरी में, लेकिन मुझे नेशनल बैंक में मुझे ले गए कि भाई आप यहाँ से खेलेंगे। मैं 4 साल नेशनल बैंक की तरफ से खेला हूँ। उसमें मैं पंजाब का चैम्पियन हुआ, पंजाब ओलंपिक्स का मैं उसमें वो टाइटल था, वो मुझे अल्लाह पाक ने उससे नवाजा। और यानी मैं फिर उसमें यानी और इज़्ज़त बड़ी, तन्हाई मिली, पैसे मिलने और इनामात मिले। फिर तो आज उसके बाद घर वाले माशाल्लाह खुश हो गए कि जी अब हमारा बच्चा इसी साइकिलिंग की वजह से कमाने लग गया। इस बारे में जो उन्होंने फिर कुछ मेरे अजीज़ वकार जो पढ़े लिखे थे दोस्त, वालदा हमारी बिल्कुल सीधे साधे थे, सिर्फ कुरान मजीद उन्होंने यानी तालीम थी उनके पास अल्हम्दुलिल्लाह। वो दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है। जो कुरान को पढ़ेगा वो दुनिया में भी आखिरत में सुधर जाएगा और कामयाब हो जाएगा। तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने कहा भी कि ये आपका बच्चा सिगरेट तो नहीं पीता या फिल्में तो नहीं देखने जाता। उन्होंने मेरा बच्चा ऐसे नहीं, तो उनको पढ़ाई नहीं करनी, उनको शाबाश दें, वो एक अच्छे काम पे लगा है, स्पोर्ट्स कर रहा है। तो फिर उसमें अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरी पहुंच से, मेरी सोच से, मेरे
यानी गुमो गुमान में नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे माशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान से प्राइज़ लूँगा। मैंने 3 बार लिया। मेरा सियासत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक की ज़ात है। मैं मुख्तलिफ़ मकामात से आपको मैंने वो अपनी एल्बम भी दिखाई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से मैंने 3 मुख्तलिफ़ जगह पे मैंने इनामात लिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी करके मैं कहूँगा कि मुझे उस वक्त कोर कमांडर लाहौर साहब का नाम नहीं आता, तस्वीर मेरे पास है। और 14 ऐसे जनरल्स ब्रिगेडियर हैं, ब्रिगेडियर सरफराज साहब DG डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब, जो नवाज शरीफ साहब की जगह पे आए थे। और मेजर जनरल ज़ाहिद अली अकबर साहब, उनसे मैंने इनाम लेके हूँ। और लेफ्टिनेंट जनरल SM अब्बासी साहब, उनसे मैं इनाम ले चुका हूँ। जनरल मैं उनका खड़ा होकर अदब के साथ उनको सल्यूट और नाम लूँगा। जनरल तलब मसूद साहब, जिनसे मैंने इनाम लिया POF से। और मैं एक ऐसे शहीद का नाम लूँगा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब से मैं इनामात ले चुका हूँ। ये मुझे फ़ख्र है कि मैं फ़ौज में तो नहीं हूँ। मेरी ख्वाहिश बहुत थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूँ, लेकिन मेरा रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात ने पाकिस्तान में रेलवे में लिखा हुआ था। फिर मैं रेलवे में आ गया था नेशनल बैंक की बात में। 36 साल मैंने नौकरी की है पाकिस्तान रेलवे से, क्योंकि मेरा रिज़्क जो लिखा हुआ है वो ही मिलना है। ख्वाहिश तो थी, लेकिन मेरे अल्लाह पाक की ज़ात ने रेलवे में मुलाजमत दे के मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी, जो मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से इतने जनरलों से पाक फ़ौज का अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा सिपाही है ना, वो भी नाम देगा कोई तो बड़े फ़ख्र से लूँगी हम कि वो पाक फ़ौज का एक सिपाही है। मुझे अल्लाह पाक ने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और यानी कोर कमांडर साहब से। जी। अच्छा, आपको ये किस उम्र में एहसास हो गया कि अब आप मतलब नेशनल लेवल पे जा सकते हैं? मतलब आपकी किस तरह से मुलाकात हुई? ऑब्वियसली ये एक मोहल्ले में चलाने वाला बच्चा साइकिल, तो माशाल्लाह इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड प्लेयर बन जाए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने माशाल्लाह से। और आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये मेडल्स वगैरह इन्होंने, इनकी अचीवमेंट्स हैं जो इन्होंने अभी पहनी हुई है माशाल्लाह से, ये फ़ख्र है पाकिस्तान का। तो इस बारे में थोड़ा बताइएगा कि आपकी मुलाकात कैसे हुई, कौन से सन में हुई, आप उस वक्त की आपकी एज क्या थी? ये हमारा शौक़, हमारे सलीम भट्ट साहब थे पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी, और वो हमारे इचरे के रहने वाले थे। तो उनके बस हाँ देख के तो वो भी साइकिलिंग रेस करा रहे हैं, तो हम देखने जाते थे पहले। तो फिर वो हम साइकिल जो है ना, मैंने वहाँ से अपनी साइकिल दोस्तों से साइकिल लेके तो फिर मैं साइकिलिंग शुरू की। उन्होंने कि भी आप साइकिलिंग बड़ी अच्छी कर सकते हैं, तो आप आके साइकिलिंग करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो साइकिलिंग यानी कि स्टार्ट किया। एक अच्छा स्टाइल था, अच्छे दोस्त मिले, अच्छे वो कोच मिले जिन्होंने हमें अच्छा गाइड करके अच्छा वो साइकिलिस्ट बनाया। तो अच्छा, अब अपने सफ़र का थोड़ा सा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में आपने क्या क्या अचीव की हैं, कौन कौन सी चैम्पियनशिप्स आप जीते हैं पाकिस्तान में, और बाद में फिर आपसे इंटरनेशनल जो आपने टूर्स किए हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहले बताइएगा कि सबसे लॉन्गेस्ट आपने जौन सी साइकिलिंग की है वो कहाँ से कहाँ तक की है, उस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे रोड टूर डी पंजाब हुई हैं, पहले स्टार्ट हुई हैं सादकाबाद से वाकैंड तक। मुख्तलिफ़ मुकामा पे ऐसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड उस स्टेज में हम आते रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता फिर टूर डी पाकिस्तान रोड साइकिल रेस हुई है, जिसमें कराची टू पेशावर 16 साइकिल रेस हो चुकी हैं। एक उसमें थी जो 7वीं साइकिल रेस थी, वो थी कोटे से कलात और कलात से कोटा। वो थे मैं पहले नवाज शरीफ साहब हमारे 9 साल स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट रहे हैं साइकिलिंग के। फिर जब ये वज़ीर आज़म बन गए तो फिर IG पुलिस कमर आलम बलूचिस्तान, उनको भी सल्यूट। उन्होंने इतनी खिदमत, इतने एक एक बच्चे को यानी कि नवाजा है इज़्ज़त से कि हम उनका बहुत शुक्रिया अगर वो सुन रहे हैं या उनके घर वाले सुन रहे हैं तो उनको सल्यूट। वो बहुत प्यारे हमारे पाकिस्तान पुलिस थे वो अफसर, तो वो हमारे प्रेसिडेंट बने साइकिलिंग के, कोटे से कलात और कलात से कोटा। इस रेस का मैं पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे बड़ा जर्नल और जिसको कहते हैं जर्नल, उन्होंने स्टार्ट दिया था जनरल मूसा साहब ने कोटे से कलात के लिए। उसको लिए इन्होंने पाकिस्तान में
जो सेकंड रेस थी ना, वो जब चलती है रास्ते में स्लो हो गई, कभी 70 किलोमीटर के बाद अलाउ है, इंटरनेशनल रूल्स हैं कि थोड़ा सा इनको पानी देना चाहिए या चाहे जो भी कोई स्पोर्ट्स में यानी चलते चलते 70 से 90 किलोमीटर यानी कि उस 20 किलोमीटर के अंदर अंदर हल्का हल्का थोड़ा सा जो भी इनको यानी इनको पानी चाहिए जो भी है। फिर उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा लीड करेगा, जो लीडर है पाकिस्तान में जो लीड करेगा, उसको तो जब वो फिनिश करेगा, फिनिशिंग के बाद 200-250 किलोमीटर का रास्ता होता है, तो उसमें तो वो लास्ट में तो बिल्कुल डेड स्लो हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने ये 13 स्टेज की पाकिस्तान में सबसे बड़ी साइकिल रेस हुई है। उसमें 2 स्टेजों में वाह फैक्ट्री के सफदर साहब हैं, उन्होंने लीड की, और 11 स्टेजों की मेरी मानी की, तो वो पाकिस्तान फेडरेशन का जो था यानी चुनाव जो उनका टाइमिंग था वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पास किया। ये 13 स्टेजों की ओवरऑल डेली जो मैं कहूँगा कोटे से कलाद, कलाद से कोटा, फिर हमें कराची में भी ले गए, कराची से फिर हम आए हैदराबाद, हैदराबाद से मोरो, मोरो से सखर रोडी, सखर रोडी से सादकाबाद, सादकाबाद से बहावलपुर, बहावलपुर से मुल्तान, मुल्तान से साहिवाल, साहिवाल से लाहौर, लाहौर से गुजरात, गुजरात से रावलपिंडी, रावलपिंडी से जमरूद बाबा खैबर, उसके नीचे उस दरवाज़े के नीचे फिनिशिंग हुई। ओवरऑल टाइम जो था इसका टोटल नाउट 43 घंटे 23 मिनट में मैंने इसको फिनिश किया। लेकिन मुझे अफसोस कि आज तक मेरे महकमे ने कितने लेटर दिए हैं, एक किताब के ऊपर एक जगह छोटा सा नाम भी नहीं मेरा दिया। साया मालिकों में चले जाएं, उन्होंने अपने प्लेयरों के नाम की फिल्में बना दी हैं, रोड बना दिए वो यार सारा ना ही कोई नहीं यार। नहीं नाज़रीन, आला ओहदे दौरान अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं इनकी बात, तो देखें इतने बड़े प्लेयर और रो के अपनी इल्तिजा आगे बता रहे हैं आला ओहदे दौरान को कि कम से कम इनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनका रिवॉर्ड में इनको कुछ देना चाहिए, इनके नाम की कोई सड़क, कोई इस तरह का इनको, जिससे इनका दिल खुश हो जाए, जिससे ये मुतमिन हो कि वाकई हमने पाकिस्तान को सर्व किया है, 36 साल सर्व किया है, तो हमें इसका कोई ना कोई सिला दिया है पाकिस्तान के जो ओहदे दौरान है, जो आला हुक्मरान है उन्होंने। आइए चल के इनसे पूछते हैं, इन्होंने वर्ल्ड वाइड भी अपनी अचीवमेंट्स की हैं, श्रीलंका, यूएई और उसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक में गए हैं। आइए चल के उस बारे में कुछ पूछते हैं। जी सर, बताइएगा इस बारे में कि आप कौन कौन से मुल्क में विज़िट किया आपने और कौन कौन सी चैम्पियनशिप में आपने इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया? सबसे पहले मैं कहूँगा 1983 में हम अपने बड़े प्यारे ममालिक, बहुत प्यारे ममालिक, हम उनकी भी जितनी तारीफ़ करें कम है, ईरान में हम गए हैं। बहुत अच्छा ऐसे लगा था कि वो भी हमारे घर है, तो उन्होंने यानी हमारे साथ बहुत अच्छा यानी एक कंपटीशन भी हुआ और हमारी जितनी भी मेहमान नवाजी जितनी भी अच्छी हो सकती उन्होंने की है। वो तेहरान से हम यानी हमारी जो रोड रेस थी पहली फर्स्ट में इंटरनेशनल, जब मैं उस लेवल पे हमने जो पाकिस्तान में चुनाव हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेलेक्ट हुआ था, तो उसमें 4 लड़के की टीम उन्होंने भेजी तो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन में। उसमें यह था कि हमें बहुत ज़्यादा अगर हमारी जो प्रैक्टिस कराई गई है लाहौर से कसूर, ये प्लेन रोड है, तो कभी वो मैं लाहौर से रायविंड और रायविंड से लाहौर, ये हमारा आने जाने का टाइम लेते थे। फास्ट मोटर बाइक भी होते थे हम साइकिलों पे, तो उसमें काफ़ी कंपटीशन करा के तो जो किया, तो वो हम जब ईरान गए हैं तो ईरान के तेहरान के अंदर, जो तेहरान से मुझे याद है बीबी तेहरान से काज़वीन उनका शहर था, काज़वीन से रश्त से रमासर, बहुत प्यारा यानी कि उनका वो शहर है। एक तरफ समंदर है और समुद्र के साथ साथ रोड है और बाएं तरफ वो सारे पहाड़ी इलाके हैं। तो रमासर से कुंदवान जो ईरान की सबसे बड़ी पहाड़ी थी ना, वहाँ पे फिनिश होना था। बात यह है कि हमारा वो एक हम समझें कि वो पहला जो टूर था, हम उनको सीख के आए हैं कि भाई कैसे साइकिलिंग करनी है या क्या करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रोड थे जो भी हम प्रैक्टिस करते रहे हैं। फिर हमने आके बात बताई कि भाई ये हमारी कमज़ोरी थी, ये प्लेन रोड है और वहाँ पे कंपटीशन हो पहाड़ी इलाके पे। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब सलीम भट्ट साहब या उनके बाद उनके दोस्त हैं अदरीस हैदर ख्वाजा, मैं उनका नाम नहीं लेना भूलूँगा कि वो भी बड़े प्यारे हैं। उसके साथ वकार साहब हैं पंजाब के सेक्रेटरी और बाजू हैं वो
यानी कि पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के। तो उन्होंने को फिर इन चीज़ों को फिर उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए ये GHQ रावलपिंडी से हमारा स्टार्ट होता था और मरी के लिए हर साल के लिए ये कंपटीशन रखा। वहाँ पे अक्सर हमारे कैंप भी लगाते थे, वहाँ पे कैंप लगाने शुरू कर दिया। पाकीज़ा होटल का नाम लेना नहीं भूलूँगा, हमारा PO अफवाह में वो वहाँ से भी हमें जितने भेज देते थे, सुबह दोपहर शाम का हमारा वही वहाँ पे खाना होता था। तो यानी कि अच्छा, यानी कि वो जो पहाड़ी इलाके में मैं करना उन्होंने शुरू कर दी जी हाँ। अच्छा, उसके बाद आप चाइना भी गए, UAE भी गए, तो वो कैसा सफ़र था और उस पर कौन सी आपकी अचीवमेंट्स हैं, उस बारे में थोड़ा? उसमें ये जितने भी हमारे ये हम मुल्क में गए हैं ना, उसमें सारा जो है ना, ये नहीं कि हम अगर कोई 150-150 किलोमीटर की कोई साइकिल रेस हुई है तो हम उसके सबसे पीछे नहीं। ये कंपटीशन हमारा यानी कि फिनिशिंग लाइन पे पहले ग्रुप पे जो हमारा 19-20 पे हार जीत होती वही होती रही हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान का नाम ऑब्वियसली पूरी दुनिया में लिया गया, जिधर ये गए हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का नाम बना इनके नाम के साथ भी। तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, कुछ सवाल कह लें आप कि जी पाकिस्तान क्यों नहीं मेडल लेकर आ पा रहा है? साइकिलिंग हो जाए, फुटबॉल हो जाए, हॉकी हो जाए, फुटबॉल तो खैर काफ़ी पीछे है, हॉकी हो जाए, इसी तरह स्विमिंग और दूसरी जितनी भी ओलंपिक्स की गेम्स हैं उसमें क्यों नहीं मेडल लेकर आ रहा है? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आइए चल के वो भी इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा पाकिस्तान मेडल इंटरनेशनली क्यों नहीं अचीव कर पा रहा, क्या वजूहात क्या हैं इसके पीछे? मैं अपनी बुजुर्गी की कसम खा के कहता हूँ कि ऐसे ऐसे पाकिस्तान के हीरो हैं, इतने माओं के लाल पैदा किए हुए हैं कि जो गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं। उनकी तालीम नहीं है, मेरी तरह सीधे साधे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, वो अपने अफसरों के साथ मिल मिला के भी टिकट अगर बाहर वालों ने भेजी हुई है, अगर वो टीम बुलाते हैं तो वो टिकट भी भेजते हैं। अगर नहीं भेजते तो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन या हमारे हेड यानी कि इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड भी पैसे देते हैं और जाते हैं। मैं किसी की मुखालफत नाम लेके या जानबूझ के नहीं करूँगा। ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात बैठी और नीचे हम बैठे हुए हैं, झूठ नहीं बोलूँगा। जितनी भी इन्होंने टीमें भेजी हैं, इन्होंने क्या कारकर्दगी की है? फेडरेशनें दो बन गई हैं, एक जनरल साहिद साहब की भी, एक जनरल आरिफ साहब की। जनरल आरिफ साहब इज़ ए वेरी गुड जनरल और बेहतरीन इसकी सारी वो कर रहे हैं, हर तरह की सरपरस्ती कर रहे हैं। आज तक ये मुझे बता दें कि इसने पूरे पाकिस्तान में छोटी रेस से लेकर बड़ी रेस तक आज तक 10वें नंबर पे भी कभी आए हैं, तो ठीक है। साइकिलें बेचने वाले, इनका एक दोस्त है जी, मुझे नाम क्या लूँ, वो पठानी है, खान साहब, वो भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। लेकिन बात यह है सिर्फ सारी ज़िंदगी उन्होंने साइकिलिंग का सामान बेचा है, उसको सेक्रेटरी लगाया हुआ है। यार प्रोफेसर अगर अंधा और गूंगा है तो वो उसने पढ़ाना क्या है? कि पाकिस्तान में सैफ गेमों में हमारे लड़के गए हैं और बड़ी बड़ी गेमों में श्रीलंका से और बड़े बड़े दूर से, मलक बशीर साहब हैं और भी दोस्त, हारून साहब हैं, जुल्फ़कार साहब हैं, कर्नल ताहिर साहब हैं, नुसरत खान PO अफवाह से हैं। यानी कि सारे ये हमारे दो बड़े अच्छे हैं। इन्होंने फेडरेशन की दो हिस्सों में बांट के ना पूरे पाकिस्तान का सारी गेमों में बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक हो जाए अभी भी हमारा मुल्क वो है कि ये पूरे मुल्क में सारे मुल्कों से बेहतरीन अगर रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाते हैं ना तो बड़ी खुशबू वाला है। तो ये मुल्क है ना, ये वो उस गुलदस्ते के ना, ये वो लोग हैं जो फूल तोड़ के ना उसको सिर्फ शाखें कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने हकीकत सुनी है कि फेडरेशन एक होनी चाहिए ऑब्वियसली, और टैलेंट जब सारा ग्राउंड लेवल से उठ के जो टैलेंटेड लड़के हैं जब उनको ऊपर लेकर आया जाएगा विदाउट एनी, मतलब आप कह लें कि सिफारिश और किसी भी किस्म की फेवरेटिज़म के बगैर, ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान गोल्ड मेडल भी लेकर आएगा और पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। लेकिन हम हमारा जो उस्ताद हैं आशिक चैम्पियन साहब हैं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। वो ओलंपिक से सिल्वर मेडल लेके आए हैं। हफीज़ साहब जो हमारे कोच भी हैं वो भी ओलंपिक्स में वो मेडल लेके आए हैं। आजकल दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनकी जब तक हमारी ज़िंदगी हम उनको दुआएं देंगे और याद रखेंगे, वो मेडल लेके आए हुए हैं। और नाज़रीन आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, इनका 14 साल तक इन्होंने किसी को भी अपनी डिवीज़न लेवल पे आगे नहीं आने दिया। उस बारे में भी इनसे पूछते हैं। जी थोड़ा ये भी बताइएगा आप, जो अपना ये 14 साल तक इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये हर यानी कि महकमों के जो अपने डिवीज़न्स हैं, इनके हर साल कंपटीशन होते हैं कि इनमें अच्छा कौन है। जैसे हमारे पाकिस्तान रेलवे से कराची डिवीज़न है, बहुत प्यारे, और रोड के बहुत, मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है।
अब भी अल्हम्दुलिल्लाह को मुख्तलिफ़ महकमों में बिखरे हुए हैं। कोई सुई सदरन गैस में, कोई यानी कि और वापटा में हैं, 2 सारे और बहुत सारे महकमे हैं। तो कराची के साइकिलिस्ट बहुत अच्छे हैं हमारे, और मैं कहूँगा कि वो कराची की हमारी डिवीज़न, हैदराबाद, मुल्तान डिवीज़न, डीजी खाम डिवीज़न के, रावलपिंडी डिवीज़न के, पेशावर डिवीज़न के हमारे जो साइकिलिस्ट हैं, पाकिस्तान रेलवे की टीम जो हमारी बनती है उसमें एक वर्ल्ड की, उसमें टोटल जब डिवीज़न लेवल पे मुकाबले कंपटीशन होते हैं 1000 टाइम ट्रायल, 1000 मीटर का टाइम ट्रायल होता है, 1000 इसका स्प्रिंट होती है, और 4000 मीटर टीम परसूट के हमारे ये 3 इवेंट लेते हैं। और तीनों के तीनों ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 साल, मोहम्मद अकरम डार 14 साल, ये पूरा मेरा रिकॉर्ड और हर चीज़ मेरी रेलवे में छपी है कि मैं 14 साल से मैं चैम्पियन हूँ। आज से मैं कुछ 10 साल पीछे चले जाए तो अब तो मैं आप खुद ही बस बाबे बन गया ना। तो गल बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरे माँ बाप की दुआओं से मुझे यानी मैं उसको कामयाब हुआ हूँ। तो मैं जब खेलने के लिए जाता था, मेरी वालदा सजदारू होती थी, मैं भी नमाज़ भी पढ़ता हूँ, सिपारा भी पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह ताला, और पढ़ते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। जो आदमी कुरान मजीद पढ़ेगा, जो आदमी अपने वक़्त के ऊपर नमाज टाइम के साथ जमात के साथ नमाज पढ़ेगा ना, वो दुनिया में कभी कमज़ोर नहीं होगा और पीछे नहीं रहेगा। जो मांगेगा अल्लाह पाक की ज़ात उसको देगी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। बिल्कुल ज़रूर यही बात है नाज़रीन, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे अगर फेडरेशन या हुकूमत थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दे दे स्पोर्ट्स की तरफ। नाज़रीन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं ये आगे क्यों नहीं लेकर जा रहे, टॉप रैंकिंग जो प्लेयर्स हैं, टाइमिंग का कोई इशू आता है, साइकिलिंग की जो फिनिशिंग लाइन तक टाइमिंग होती है उसके बारे में इनसे पूछते हैं कि टॉप रैंकिंग क्यों नहीं आगे लेकर आ रहे, इसके पीछे क्या वजूहत हैं। हालांकि इनके पास इन्हीं का कहना है कि वर्ल्ड वाइड जितने प्लेयर्स हैं सबकी टाइमिंग्स मौजूद होती हैं कि किसने कितने किलोमीटर कितने टाइम में मुकम्मल किया है। तो आइए चल के इस बारे में पूछते हैं कि अगर वो टाइमिंग्स इनके पास मौजूद हैं और पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह इनका कहना है कि वो जस्ट सेकंड से इंटरनेशनल प्लेयर के करीब या आगे पीछे हैं, तो उनको छोड़ के दूसरे लड़कों को दूसरे लड़कियों को आगे मौका दिया जा रहा है। तो इस बारे में इनसे बात करते हैं। जी बताइए। मैं जो कुछ भी कहने लगा हूँ ना, अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़र नाज़र होकर कहूँगा। वक़्त नहीं है, कोई पता नहीं क्या वक़्त किसका कम उम्र है या किसकी ज़्यादा बड़ी है। जो आदमी दुकानदार है, बेचने वाला सामान है, तो उसने साइकिलिंग को सेक्रेटरी बनाया हुआ यार, हद हो गई है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके जो मज़ीद स्पोर्ट्स के ओहदेदारान हैं, खुदाया इस चीज़ का एक्शन लें, एक्शन। पाकिस्तान के नोटों की पैसों की बर्बादी कर रहे हैं जो लोग, खुदा की कसम बर्बादी कर रहे हैं। ये इनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये अपनी मन मर्जी की बच्चियाँ और बच्चे भेज रहे हैं। इस वक्त भी मौजूदा इन्होंने ये कोई बाहरी टीम भेजी है यूरोप में, 2 मैन एंड 2 वूमेन। 43 जो लड़के थे, तो ये 53 लड़के थे, जिसमें 42 नंबर पे ये हैं यार, हद नहीं हो गई। जी नाज़रीन देखें, तो इतना लेवल गिरा हुआ नहीं है पाकिस्तानियों का, जितना मतलब हमारा टैलेंट ये बता रहे हैं कि 14 साल इनको कोई बीट नहीं कर सका है। तो अगर इनको ही मौका दिया जाता तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती अभी टीम। और अभी भी वक्त है, इनका कहना है कि अभी भी अगर तवज्जो दी जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आइंदा आने वाले जो कॉम्पिटिशन्स हैं, जो मुकाबले हैं, उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हैं। जी इस बारे में थोड़ा और। हमारे पास अगर मेरी सारी टीमें सारी एक तो सब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सेक्रेटरी के लिए नहीं लड़ा, ना मैंने को बनना सारी सेक्रेटरी। एक अच्छी जेन्युइन जो भी जीतेगा वही जीतेगा। अगर हम एक कोच लगाते हैं ना, सब मेरे बेटे हैं, जो जीतेगा वो जीतेगा, जो बेटी जीतेगी वो जीतेगी। इनके पास टोटल सारी दुनिया के मुकाबले इंटरनेशनल जो होते हैं, ये नेशनल लेवल पे जो मुकाबले होते हैं, हमारे पास सारे इवेंटों के उनके टाइमिंग है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या टाइमिंग कर रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, जो उनके वो हमारा उनको राज है, पता है कि यह क्या कर रहे हैं। एक आदमी अगर 100 किलोमीटर की साइकिल रेस हो रही है ना, तो वो अगर यानी एक, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 1 घंटे में कर रहा है ना वो, तो ये 1.5 घंटे में कर रहा है, इसको क्यों भेज रहे हो घंटे वाले के पास। ये इसका मतलब है कि 1.5 घंटे का मतलब कि ये 30 किलोमीटर उससे 30-35 किलोमीटर पीछे है, क्यों भेज रहे हैं इसको। इनको पता नहीं है, सारा पता है, लेकिन उसको भेजें जो उसके पास टैलेंट, उसको क्यों नहीं भेज रहे। जो गोल्ड मेडल पहले भी लाया, जो गोल्ड मेडल ला सकता है,
तो वो उसने कहा कि यार वो टिकटें नहीं भेजी, झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने टिकटें भेजी हैं या इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड ने टिकटें दी हैं ना, तो उन्होंने नहीं भेजी। उनको भाई आप ऐसे करें, चलो 1 लाख रुपए दे दें, वो आप लेकर ला, ये खुदा रसूल की कसम ये कारोबार कर रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। जापान टीम लेके गया, क्या कर रहे हैं सबसे पीछे। यार शर्म नहीं आती कि पाकिस्तान के पैसे ज़ाया कर रहे हैं आप। वो काम करें जिसमें राइट हक है। बिल्कुल ऐसे आज तक इन्होंने कभी टूवर्डी पाकिस्तान ही नहीं सुना। और इसने टूवर्डी पाकिस्तान हमारे साथ लगाता होता था तो सबसे पीछे होता था। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि यार इनको साथ लेके जाया करो, कि यार वो पेशावर जा रहा तो इनकी भी इज्जत बन जाएगी। वो खींचने वाला साहब था, दिकाल लगा के कितने लगाए, कभी वो लगा रहा, कभी वो लगा रहा, कभी कोई कि लेके जाओ अभी। ये इसकी पोजीशन है। मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई एक सर्टिफिकेट दिखा दे, एक अखबार की छोटी सी खबर दिखा दे कि मैं 20वें नंबर पर आया हूँ, तो मैं कहूँगा ये मैं गलत हूँ। आई नहीं कभी पोजीशन, उसको पहले सेक्रेटरी बनाया, उसको बना दिया दूसरे। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना है कि बड़ी ही अफसोसनाक ये सिचुएशन है। अभी भी अगर गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे दे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान अपना नाम पूरी दुनिया में फिर से साइकिलिंग में कम से कम ले आएगा। और इस तरह की दूसरी फेडरेशन पे भी हुकूमत पाकिस्तान तवज्जो दे, ताकि कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में अगर पैसा लग रहा है तो ऑब्वियसली उसमें अचीवमेंट्स भी आनी चाहिए, ताकि कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो। जाते जाते इनसे एक आखिरी सवाल करूँगा मैं कि इन सारी चीज़ों का हल क्या है? हल यही है कि जो सबसे पहले अदरीस हैदर ख्वाजा सलीम भट्ट साहब का मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनके दौर में ये टूवर्डी पहले पंजाब शुरू हुई, फिर टूवर्डी पाकिस्तान हुई, फिर उन्हीं के दोस्त नेशनल बैंक के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हो के दोनों दोस्त रिटायर हुए हैं, अदरीस हैदर ख्वाजा साहब। मैं बार बार इसीलिए नाम ले रहा हूँ कि उसने गेम टूवर्डी पाकिस्तान सलीम भट्ट ने शुरू कराई है, उन्होंने कराई है। तो ये इन्होंने भी 7, 8, 10 अदरीस हैदर ख्वाजा साहब ने भी कराई है। ये क्यों नहीं करा सकता? ये भी तो उसी पाकिस्तान में रह रहा है। जी। तो नंबर 2 हल यही है कि इलेक्शन जो इसमें जो जेन्युइन जो सही इलेक्शन होने चाहिए वो इलेक्शन अभी भी इलेक्शन करा रहे हैं। यार मुझे जहाँ पे मर्जी गिरबान से पकड़ के नीचे जगह पे बैठा लें, मैं अगर गलत हुआ तो, अगर सही है तो फिर अदरीस हैदर ख्वाजा को सीट दे दें चुप करके। ये बाहर से मेडल भी लेके आए, सैफ गेमों से लेके आए, और भी ये ऐसे बहुत सारे मेडल हैं जो बाहर से लेके आए हैं। श्रीलंका से जीत के आए हैं, ये बांग्लादेश से जीत के आए हैं, उधर बहुत बड़ी हुई हैं, ये सारे मेडल लेके आए हैं। और इन्होंने जापान और ये जो इंग्लैंड पता नहीं कहाँ भेजी हैं, सब पैसे ज़ाया किए हैं उन्होंने। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि सुना है कि प्रोफेशनल बंदे को आगे लेकर आना चाहिए। हेड जो इनके हेड हैं वो प्रोफेशनल किसी बंदे को बनाना चाहिए, ताकि कि ऑब्वियसली जो प्रोफेशनल है वही चीज़ को जानता और पहचानता है। टैलेंट को परखना उसका काम है, जिसने अपनी ज़िंदगी लगा दी है इस शोबे में, साइकिलिंग करते हुए सारी ज़िंदगी लगा दी है, तो ऑब्वियसली वही चीज़ परख सकता है, वही टैलेंट देख सकता है। वो कहते हैं कि जौहरी को ही पहचान होती है हीरों की, तो ऑब्वियसली जो जौहरी नहीं है, जो अनाड़ी बंदा है, वो तो पहचान नहीं कर पाएगा इस चीज़ की। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। अपना कोई पैगाम लास्ट में कोई देना चाहें पाकिस्तानी कौम को, अवाम को? मैं कहूँगा सबसे पहले छोटे बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ गया वो तर गया, जिसने पढ़ाई नहीं की वो डूब गया। जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह सब आपको सलूट करेंगे, बड़े अफसर लगेंगे। और मैं कहूँगा कि जितने भी यानी कि अच्छे बच्चे हैं जो बड़े हो गए हैं 12 साल के 15 साल के, कोई सिगरेट की तरफ कोई भी ना आए। सिगरेट बहुत बुरी चीज़ है, पान बहुत बुरी चीज़ है, खाना नहीं चाहिए, पान कैंसर करता है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए, रोज़ का एक सेब खाएँ, एक दूध गिलास का पिएँ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको सेहत देंगे। और अपने माँ बाप का कहना मानेंगे, जो माँ बाप कहेगा ना वही काम करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला दुनिया में कभी किसी से मार नहीं खाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप बढ़ते जाएंगे। और जो कुछ भी है, जो कदम भी आपने उठाना है, जो भी पढ़ना है, जो भी आप बड़े अफसर लगना है, जो भी काम करना है, जो कुछ भी करना है, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर करना है। पाकिस्तान का एक एक ज़र्रे के लिए दफ़ा करना है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद है इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान जिंदाबाद होगा इंशाल्लाह ताला। हम शाना बिशाना अपने बड़ों के लिए, फ़ौज के लिए हम पूरी कुव्वत के साथ अपनी फ़ौज के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का टैलेंट है, कोई इस तरह की स्टोरी है, तो ज़रूर हमारे से रब्ता करें। नीचे हमारा नंबर भी आ रहा है। अपने मेज़बान बासित उमीद को ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।